आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री मार्कंडेय पुराण से यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म है, बहुत ही सुंदर होने वाला है। और इस वृतांत में प्रश्न यह है कि क्रोधी मुनि दुर्वासा गंगा माता को छोड़कर आकाश गंगा के तट पर क्यों चले गए। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री मार्कंडेय पुराण से आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत लगभग 15 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि आप बने रहेंगे 15 मिनट में मेरे साथ। और दोस्तों, आपको स्वयं पता लगेगा कि क्रोधी मुनि दुर्वासा गंगा माता को छोड़कर आकाश गंगा के तट पर क्यों चले गए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, भगवान विष्णु के वे युगल चरण सरोज, जिनकी योगियों के अति विरागी चित्तों ने भवसागर के भय रूपी दुखों के विनाश के योग्य मानकर वंदना की है, और जिन्होंने वामन रूप में अवतरित होकर क्रमशः पाताल, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष का लंघन किया है, वे आप लोगों संपूर्ण मानवों को पवित्र करते रहें, उनका उद्धार करते रहें। दोस्तों, संपूर्ण पापों के विनाश में दक्ष क्षीर सागर की कुक्षी में शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु, जिनकी सांसों के चलने से ऊपर उठती हुई जल कणिकाओं से भयंकर रूपधारी समुद्र, जिनके सानिध्य से नृत्य करता हुआ सा प्रतीत होता है, वे भगवान नारायण आप लोगों की रक्षा करते रहें। भगवान श्री नारायण और नरों में श्रेष्ठ श्री अर्जुन को नमस्कार करके तथा देवी सरस्वती और उनके वक्ता व्यास जी को नमस्कार करके ही जय महाभारत का प्रथम सर्ग का वाचन करना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल में एक बार तप और स्वाध्याय में संलग्न महामुनि मार्कंडेय जी से व्यास जी के कांतिमय शिष्य जैमिनी ऋषि ने प्रश्न किया। एक बार फिर सुनिए कि प्राचीन काल में एक बार तप और स्वाध्याय में संलग्न महामुनि मार्कंडेय जी से व्यास जी के कांतिमय शिष्य जैमिनी ऋषि ने प्रश्न किया, हे भगवान, विकार शून्य उज्ज्वल विविध शास्त्र समूह से पूर्ण परमात्मा भी व्यास जी ने जिस भारत महाभारत नामक कथा को कहा है, और वह कथा जिसमें पूर्ण पक्ष का कथन करके सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है, जो जाति आदि की पवित्रता से युक्त और सुंदर शब्दों से सुशोभित है। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, 2 पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण, सभी प्रकार के आभूषणों में चूड़ामणि उत्तम होता है, और जिस प्रकार शास्त्रास्त्रों में वज्र और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार इस संसार में सभी शास्त्रों में महाभारत ग्रंथ उत्तम है। इस महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया गया है, जो इस ग्रंथ में क्रम से पृथक पृथक वर्णित है। यह श्रेष्ठ धर्मशास्त्र है और सर्वोत्तम अर्थशास्त्र है, तथा यह मुख्य कामशास्त्र और उत्तम मोक्ष शास्त्र भी है। चारों आश्रमों कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। दोस्तों, 4 आश्रम आपके समक्ष एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति करता हूँ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के धर्म और आचार के विषय में वास्तविक ज्ञान कराने वाला यह शास्त्र पुण्यात्मा विद्वान वेद व्यास जी ने रचा है। जिस प्रकार विस्तीर्ण उच्च कोटि का शास्त्र विरोधों से अभिभूत नहीं होता है, उसी प्रकार हे पुत्र, उदार कर्मशील वेद व्यास ने इस शास्त्र का निर्माण किया है। वेद शैल से अवतीर्ण कुतर्क तरुओं को नष्ट करने वाले वेद व्यास के वाक्य जल समूह ने इस वाक्य को
दोष रहित बनाया है। मधुर शब्दों से युक्त राजहंसमय विस्तृत आख्यान रूपी कमलों वाला विविध कथा युक्त विस्तृत जलमय कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित यह ज्ञान का विशाल सरोवर है। श्रुतियों द्वारा अनेक प्रकार से विस्तृत अर्थ इस महाभारत नामक कथानक को तत्वतः जानने की इच्छा से हे भगवान, मैं आपके पास आया हूँ। जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं संचालन में कारणभूत भगवान विष्णु निर्गुण होते हुए भी किस कारण किस योनि में उत्पन्न हुए और किस कारण राजा द्रुपद की वह एकमात्र पुत्री द्रौपदी महाराज पांडु के 5 पुत्रों की पत्नी हुई, इस विषय में हमें ज्ञान संशय है। और किस कारण से हलधर महाबली बलराम ने तीर्थ यात्रा के बहाने से ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण किया और किस प्रकार द्रौपदी के वे अविवाहित 5 महारथी पुत्र पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे अनाथों के समान मृत्यु को प्राप्त हुए। ये सारी बातें मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें, अतः आप मेरे उक्त सभी संशयों का निवारण करें। जैमिनी के उक्त वचनों को सुनकर महामुनि मार्कंडेय जी ने कहना प्रारंभ किया। मार्कंडेय जी बोले कि हे मुनिवर, यह कथा विस्तार से कहने की है और यह नित्य कर्म का समय है, इसलिए यह समय उपयुक्त नहीं है। हे जैमिनी, अभी मैं तुम्हें पक्षीराज द्रोण के पुत्रों यानी कि पक्षियों के विषय में संक्षेप से बता रहा हूँ, जो इस संपूर्ण कथा के बारे में शुरू से अंत तक जानते हैं। तुम जानकर उन श्रेष्ठ पक्षियों से पूछो, वे तुम्हारे सभी संशयों का निराकरण कर देंगे। मार्कंडेय जी ने कहा कि पक्षियों में श्रेष्ठ तत्वज्ञानी शास्त्र चिंतक द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं। पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र एवं सुमुख। वे वेद शास्त्रों के ज्ञान में निर्बाध बुद्धि वाले हैं और जो विंध्य पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे अपने संशयों के बारे में पूछो। महामुनि मार्कंडेय जी के ऐसा कहने पर आश्चर्यचकित नेत्रों वाले ऋषि श्रेष्ठ जैमिनी बोले कि हे ब्राह्मण, यह महान आश्चर्य है कि उन पक्षियों को मानव के समान वाणी एवं अत्यंत दुर्लभ ज्ञान पक्षी योनि में कैसे मिला और वे पक्षी किस प्रकार द्रोण पुत्र कहे जाते हैं। वह प्रसिद्ध द्रोण पक्षी कौन है जिसके वे 4 पुत्र हैं और उन गुणवान महात्माओं को धर्म ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई। मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन काल में जो घटना इंद्र अप्सराओं और नारद मुनि की उपस्थिति में स्वर्गलोक के नंदनवन में घटित हुई, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने देवांगनाओं के समूह के मध्य बैठे हुए एवं उनके मुख पर दृष्टि गड़ाए हुए देवराज इंद्र को नंदनवन में देखा। ऋषि श्रेष्ठ नारद को देखते ही देवराज इंद्र उठ खड़े हुए और उन्हें आदरपूर्वक अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहा। इंद्र को खड़ा हुआ देखकर उन देवांगनाओं ने भी देवर्षि नारद को प्रणाम किया और विनीत मुद्रा में स्थित रही। तत्पश्चात देवांगनाओं ने उनकी पूजा की। फिर इंद्र ने कुशल क्षेम पूछकर बातचीत आरंभ की और बातचीत के प्रसंग में इंद्र ने उन महामुनि नारद से कहा। इंद्र बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, इन नर्तकी अप्सराओं में से जो आपको प्रिय हो उसे नृत्य करने के लिए आप आज्ञा दें। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, धृताची, मेनका अथवा जिसमें भी आपकी रुचि हो, कृपया उसी का नृत्य देखें। देवराज के इन वचनों को सुनकर महर्षि नारद जी ने कुछ सोचकर विनीत भाव में स्थित अप्सराओं से कहा, तुम में जो भी अपने को सर्वाधिक सौंदर्ययुक्त और श्रेष्ठ गुण संपन्न मानती हो, वह मेरे सामने नृत्य करे। रूप तथा गुणों से विहीन को निश्चय ही नृत्य में
सफलता नहीं मिलती। नृत्य करता तो सुंदर अधिष्ठान वाला ही होना चाहिए, उसके अभाव में तो वह केवल विडंबना मात्र ही होता है, नृत्य नहीं। मार्कंडेय जी बोले, देवर्षि नारद के ऐसा कहते ही उनमें से एक एक ने नतमस्तक होकर मैं गुणों से अधिक नहीं हूँ और ना तू है, इस प्रकार एक दूसरे से कहा। उन सभी को संभ्रामित देखकर ऐश्वर्यवान इंद्र ने कहा, मुनि से पूछो, तुम में से जो सर्वगुण संपन्न है उसको वे बताएंगे। हे जैमिनी, इंद्र की इच्छा का अनुसरण करने वाली अप्सराओं के नारद के पूछने पर जो बात उन्होंने कही उसको आप समझो। देवर्षि नारद बोले, हिमालय पर्वत पर तप करते हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को तुम में से जो अप्सरा अपने सौंदर्य बल से विचलित कर देगी उसे मैं सर्वाधिक गुण संपन्न समझूंगा। मार्कंडेय जी बोले, नारद मुनि के उन वचनों को सुनकर कांपते हुए कंधों वाली उन अप्सराओं ने यह बात कही कि यह तो हमसे संभव नहीं है। तब उनमें से मुनि को विचलित करने के लिए गर्वशीला वपु नामक अप्सरा बोली कि मैं आज ही वहां जाऊंगी जहां पर मुनि तपस्या कर रहे हैं। कौन से मुनि? दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे हैं, गर्वशीला बोली। और उस देहधारी मुनि को जिसने अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में किया हुआ है, कामदेव के शस्त्र से लगाम तोड़कर नियंत्रण सामर्थ्य रहित कर दूंगी। मैं आज ब्रह्मा विष्णु अथवा शिव को भी यदि वे इस समय आ जाएं तो उन्हें भी कामदेव के बाण से घायल अंतःकरण वाला कर दूंगी। ऐसा कहकर वपु नामक वह अप्सरा हिमालय पर्वत पर तपस्यारत दुर्वासा मुनि के आश्रम में पहुंच गई, जहां पर मुनि के प्रभाव से पशु भी शांत चित्त थे। वे महामुनि जहां पर बैठे हुए तप कर रहे थे उससे एक कोस दूर ही स्थित रहते हुए पुंस कोकिल के समान मधुर कंठ वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा ने गायन आरंभ कर दिया। उस गीत की ध्वनि को सुनकर विस्मित चित्त वाले मुनि वहां आ गए जहां वह सुंदर मुख वाली बाला बैठी हुई थी। उस सर्वांग सुंदरी को देखकर अपने को विचलित करने के उद्देश्य से आई हुई जानकर मन को संयमित करते हुए क्रुद्ध एवं प्रचंड होकर महातपस्वी महर्षि दुर्वासा ने उससे कहा कि हे आकाशचारिणी, अपने सौंदर्य के मद में उन्मत्त हुई तू अत्यंत कष्टों से अर्जित इस तप में विघ्न करने के उद्देश्य से यहाँ आई है। इसलिए हे दुर्बुद्धे, तू मेरे क्रोध से कलुषित होकर पक्षी योनि में जन्म ग्रहण करके 16 वर्षों तक निवास करेगी। अपने स्वरूप को त्याग कर पक्षिणी का रूप धारण करने पर हे नीच अप्सरा, तेरे 4 पुत्र होंगे। उन पुत्रों से प्रेम न करके शस्त्र द्वारा तेरा वध होकर तू पुनः स्वर्गलोक में निवास करेगी। इस विषय में बस अब मुझे कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार क्रोधी दुर्वासा मुनि सुंदर चंचल नेत्र वाली उस मानिनी को असह्य वचन सुनाकर चंचल तरंगों वाली उस भूमिस्थ गंगा को छोड़कर प्रसिद्ध गुण समूह संपन्न आकाश गंगा के तट पर चले गए। तो दोस्तों, यह सूक्ष्मतान श्री मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, जिसमें इसका खास जिक्र है कि क्रोधी दुर्वासा मुनि सुंदर चंचल वाली उस मानिनी को असह्य वचन सुनाकर चंचल तरंगों वाली उस भूमिस्थ गंगा को छोड़कर प्रसिद्ध समूह संपन्न आकाश गंगा के तट पर चले गए। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों,
कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने विचार अवश्य दीजिए। आपके विचार मेरे लिए बहुमूल्य होते हैं, जिन पर सोच विचार करके मैं अपने नए वृत्तांतों में उनको शामिल कर लेता हूँ। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय मार्कंडे महाप्रभु की, जय महर्षि दुर्वासा की।